हेलो गाइस, गुड इवनिंग। संडे की शाम है तो मैं आज आपको बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक एस्ट्रोलॉजी का बताने वाली हूँ कि कोई अगर प्लैनेट कंबस्ट हो जाता है। कंबस्ट हमको पता कैसे चलेगा कोई प्लैनेट कंबस्ट है? एक तो पता कैसे चलेगा और उसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, आज हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। कुंडली के कोई भी घर में कोई प्लैनेट, फॉर एग्जांपल मरकुरी ले लेते हैं। मरकुरी के सामने अगर सी लिखा है यानी वो प्लैनेट क्या है? कंबस्ट है। इंग्लिश कुंडली में हम देखेंगे सी लिखा रहता है। वो कंबस्ट होता कब है? जब कोई प्लैनेट सूर्य के सामने आ जाता है, सूर्य के पास आ जाता है, तो सूर्य ना उसकी पावर को ढक देता है। एक्चुअली उसकी पावर कम नहीं होती पर लोगों को वो दिखता नहीं है, तो ये होता है कंबस्ट प्लैनेट की प्रॉपर्टी। मान लीजिए मरकुरी अगर सूर्य के सामने आया, जब आप पैदा हुए वो हो गया अस्त। अब अस्त हो गया, कंबस्ट हो गया, तो उसके रिजल्ट क्या होंगे? जिस भी घर में वो कंबस्ट होता है, फॉर एग्जाम्पल एक कुंडली ले लेते हैं मेष लगन की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो फिफ्थ घर में क्या आएगा? 5 नंबर की राशि रहेगी। 5 नंबर की राशि रहेगी। मरकुरी अस्त हुआ 5वें घर में, है ना। 5वें घर में मरकुरी के सामने क्या लिखा रहेगा? सी लिखा रहेगा। अब वहां सी लिखा रहेगा यानी समझ लीजिए 5वां घर एक तो आपका अफेक्टेड होगा, क्योंकि मरकुरी क्या है? 5वें घर में अस्त हुआ है। दूसरा कौन सा घर अफेक्टेड होगा? जिस घर का वो स्वामी है, वो है तीसरे घर का, क्योंकि मेष लगन की कुंडली में 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज हम जाएंगे। जब एक कुंडली में तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करेंगे तो थर्ड हाउस पे ही थर्ड नंबर आएगा, है ना। तो आपका थर्ड हाउस भी क्या हो जाएगा? वो भी कंबस्ट की प्रॉपर्टी देगा। सिक्स्थ हाउस भी क्या हो जाएगा? वो भी कंबस्ट हो जाएगा, वो भी कंबस्ट की प्रॉपर्टी देगा। यानी कोई भी प्लैनेट अगर कंबस्ट होता है जिस घर में वो बैठा है, उस घर में भी वो कंबस्ट की प्रॉपर्टी देगा, कंबस्ट के एट्रीब्यूट्स देगा। और जिस घर का वो मालिक है, जिस राशि है, जिस भी घर में वो बैठे हैं उसकी राशि, वहां भी वो कंबस्ट के एट्रीब्यूट्स देगा। अब कंबस्ट होता है तो उसके एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल मरकुरी कंबस्ट हो रहा है, तो यानी वो 5वें घर में अगर कंबस्ट हो रहा है तो कोई भी आप काम कर लीजिए, 5वां घर होता है, कम्युनिकेशन होता है, स्पोर्ट्स होता है, एजुकेशन होता है, तो आप कितना भी मेहनत कर ले लोगों को वो चीज़ दिखेगी नहीं। तो ये होता है कंबस्ट की प्रॉपर्टी। आप कितना भी कर ले, क्रेविंग बहुत होती है, क्योंकि लोगों से क्या चाहिए? हमको एप्रिसिएशन चाहिए। लोग हमको एप्रिसिएशन उस एरिया में नहीं करेंगे, उस घर के एट्रीब्यूट्स में नहीं करेंगे, पर पावर कहीं कम नहीं होती, हम उस संबंधित काम करते हैं। फर्क आप समझ लीजिए। कंबस्ट जो होते हैं, कौन कौन से प्लैनेट्स कंबस्ट होते हैं, ये भी एक टॉपिक है इम्पॉर्टेंट स्टडी के लिए। तो सूर्य क्योंकि खुद ही वो कंबस्ट का कारण होता है, तो लॉजिकली है वो कंबस्ट हो नहीं सकता। राहु केतु वो भी कंबस्ट नहीं होते। मून पे कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग नहीं बोलते हैं, तो मून के एरिया को भी हम सोच भी सकते हैं, नहीं भी सोच सकते। बेसिकली हम जिस एरिया पे स्टडी करते हैं वो है मरकुरी, जुपिटर, वीनस और मंगल। ये जो है 4 एरिया पे हम कंबशन की स्टडी करते हैं, क्योंकि 5वां हो गया मून, 6वां हो गया और एक सैटर्न भी बचा, सैटर्न, है। तो ये जो आपके 6 प्लैनेट्स कंबस्ट की हम स्टडी करेंगे। राहु को केतु के तो ऑलरेडी हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको पढ़ना नहीं है कंबशन के एरिया में। सन तो ऑलरेडी कारक है कंबस्ट का, ठीक है। अब हम आते हैं कि मान लीजिए कंबस्ट कोई कोई प्लैनेट होते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं तो क्या क्या चीज़ें होती है। पहला ले लेते हैं, हम ले लेते हैं मार्स। अगर मार्स कंबस्ट होता है तो आप कितनी भी मेहनत कर लीजिए, कितना भी एनर्जी कर लीजिए, कितनी भी एक्टिविटीज़ कर लीजिए, स्पोर्टिंग एक्टिविटी, आप कभी कभार इसको एक ये एरिया में भी देख सकते हैं, आप एंगर ज़रूर कर रहे हैं, वो लोगों को दिखेगा नहीं, मेहनत ज़रूर कर रहे हैं, मतलब आप कोई एरिया में अति एनर्जी लगा रहे हैं पर वो लोगों को दिखेगा नहीं। ये होता है मंगल का। मंगल के पास शुक्र आ जाते हैं। शुक्र आपके लग्जरी का कारक होता है, आपके लव का कारक होता है, आपके रिलेशनशिप का कारक होता है। तो वो आप भले कितना भी करें,
आपके पार्टनर को नहीं दिखेगा, आपके जो है जिनको आप प्यार मोहब्बत करें फैमिलीज को, वो चीज़ें दिखेगी नहीं। नेक्स्ट आ जाते हैं, आप ले लेते हैं जुपिटर को ले लेते हैं। जुपिटर में ज्ञान, कितना भी पढ़िए कितना भी नॉलेज लीजिए, वो नॉलेज लोगों को दिखता नहीं है। आपको गुरु का ना एप्रिसिएशन आसानी से नहीं मिलता। ये हो गया गुरु। सैटर्न का हम देखते हैं। सैटर्न में जितना भी आप मेहनत कर लीजिए, आप ऑफिस में जितना भी मेहनत करेंगे, आप काम ज़रूर करेंगे, बट वहाँ लोगों को आपको एप्रिसिएशन मिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि सूर्य कंबस्ट हो गया है। मून का तो कंबशन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो और जो है प्लैनेट हमारा जो है मरकुरी कम्युनिकेशन का होता है, बिजनेस का होता है। आप कोई भी जो बात रखने का तरीका होता है वो भी मरकुरी में आता है। तो आप कितना भी अच्छे, आपके पास बिजनेस आइडियाज़ हो, कितना भी अच्छा बोलने की स्किल्स हो, आपको पता है, बट वो लोगों को दिखेगा नहीं। तो ये सब जो है अलग अलग प्लैनेट्स के कंबशन के प्रॉपर्टीज आ जाती। अब वो जिस घर में बैठा है, अब हम कोई एक कुंडली एज्यूम कर लेते हैं कि कोई बैठा है 12वें घर में मरकुरी बैठ गया। अब मरकुरी अगर 12वें घर में बैठा है ना, तो फिर हम 12वें के बाद पहला, दूसरा, तीसरा, है ना। तो 12वें घर का मरकुरी क्या करेगा, आपको फॉरेन की बहुत क्रेविंग रहेगी, आप जाते भी होंगे बट लोग अप्रिशिएट नहीं करेंगे। एक्सपेंस करते भी होंगे पर लोगों को आपका एक्सपेंस नहीं दिखता होगा। ये होता है 12वें घर में अगर मरकुरी कंबस्ट होता है। अब 12वें घर में है तो पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरा आपका क्या हो जाएगा, आपके तीसरे घर में, क्योंकि 12वें घर में मरकुरी बैठा है और 12वीं राशि में मैं अगर बोल रही हूँ, है ना, 12वें घर में बैठा है और रिज्यूम करिए 12वीं राशि में भी मरकुरी बैठा है। हम मेष लगन की कुंडली को स्टडी करें तो तीसरे घर में जो है, तीसरे घर में आपका क्या होगा, चलिए मेष लगन का तो मैंने पहले बता दिया। मान लीजिए 12वें घर में बैठा है, आप एज्यूम कर सकते हैं लियो, 12वें घर में लियो राशि है, तो छठवा जो राशि होगी, 6th राशि होगी, वो आपकी पर्सनालिटी की हो जाएगी। तो आप कितनी भी मेहनत कर ले अपनी पर्सनालिटी में, आपके लुक्स में, लोग अप्रिशिएट वहाँ नहीं करेंगे, है ना। 5वां ये हुआ, 5वां आपका, तो फिर आपका 10वां जो घर है उसमें तीसरे नंबर की राशि बैठी होगी, यानी आप कर्म, करियर में आप कर्म कितना भी कर लीजिए, कितनी भी मेहनत कर लीजिए, नेम फेम के लिए आप कितनी भी क्रेविंग कर लीजिए, मेहनत भी कर लीजिए, वो लोगों को दिखती नहीं है। अब ये तो हमने पढ़ लिया। अब इसके उपाय क्या होते हैं अगर कंबस्ट बैठा है। सिंपल और सटीक उपाय, जिस कारण कंबस्ट हो रहा है प्लैनेट, यानी सूर्य के कारण हो रहा है, तो आप सूर्य के उपाय कर लीजिए। गाय को जो है चारा खिलाइए, गाय को रोटी दीजिए, ये एक उपाय है। आदित्य हृदय स्त्रोतम कर सकते हैं, सूर्य का बीज मंत्र आप कर सकते हैं। एक और मंत्र होता है ओम गृणी सूर्याय नमः, ये पढ़ सकते हैं। आप सूर्य को जल चढ़ा के भी आप जो है इसकी रेमेडी कर सकते हैं। पिता को मान सम्मान दे या पिता तुल्य लोगों को मान सम्मान दे, सूर्य की अपने आप रेमेडी हो जाएगी। तो ऐसी कुछ भी चीज़ करिए जिससे आपका सूर्य अच्छा हो। गेहूं का दान करिए, सूर्य अच्छा होगा। सूर्य अच्छा होगा, कंबस्ट प्लैनेट जहाँ बैठे हैं, जिस राशि जो कंबस्ट प्लैनेट की राशि है वो जहाँ बैठे हैं, उस हाउसेस को भी वो चैनलाइज कर लेगा, सही कर लेगा। तो ये सिंपल तरीके होते हैं जीवन में। आप खुश रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए, मेरी यही सबसे कामना है। मेरे चैनल को मैं चाहती हूँ सब लोग सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं छोटी छोटी ना रेमेडीज़ दे करके, छोटे छोटे टॉपिक्स को डेली कवर करके, मैं चाहती हूँ मेरे व्यूअर्स अपनी कुंडली खुद देखना सीखें, वो नॉलेज अपने एरिया में खुद ले। और किसी को भी अगर कोई घर में कंबस्ट है या कुछ कुंडली शेयर करना है तो बिल्कुल कमेंट में शेयर कर सकते हैं, बिल्कुल मैं उसका जवाब दूंगी। मेरे चैनल को मेरा प्लीज़ निवेदन है, सब्सक्राइब करें और अपनी ज़िंदगी में खुश रहिए।